अभी मैं महेश आहिरे के मुद्दे के ऊपर आ रहा हूँ कि महेश आहिरे जो है एक विवादग्रस्त मुद्दा है मुमरा कलवा और ठाणा का। कहीं नामचीन गुंडों के साथ में उसके संपर्क है और वो एक छटा हुआ बदमाश है। प्राइवेट बाउंसर रख के पूरे मुमरा कलवा विधानसभा में लगातार अपना प्रभाव डालना, लोगों को डराना धमकाना, कार्रवाई के नाम पर वो क्या क्या काम करता है वो गली गली का बच्चा भी जानता है। नहीं तो अवार्ड साहब ने अगर एक आवाज कर दिया, एक अपील कर दी तो पूरा मुमरा कलवा हम लोग भर देंगे। इतने कार्यकर्ता एनसीपी के हैं, हर एक कल्याण से, मुरबाड से, शाहपुर से हम लोग के व्हाट्सएप ग्रुप में डेली चर्चा हो रही है। लेकिन हम लोग वेट कर रहे हैं अवार्ड साहब के इशारे का। फिर एक बार अवार्ड सब पे जो मारधाड़ का एफआईआर हुई है 307 353, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरह का राष्ट्रवादी का समर्थन ठाकुरपाड़ा से रहेगा? देखिए, पिछले कुछ दिनों से अवार्ड साहब के ऊपर काफी बुरी राजनीति हो रही है। पहले तो रिदा राशिद के मैटर में 354 का सेक्शन लगाकर बहुत बड़ा अन्याय अवार्ड साहब के ऊपर किया है और एक झुंझार नेतृत्व बोलते हैं हम लोग कि लगातार मुमरा कलवा विधानसभा से चुन के आना, लगातार मुमरा कलवा विधानसभा का नेतृत्व करना और वहाँ की जो विकास काम अवार्ड साहब के माध्यम से हुआ है वो लाजवाब काम हुआ है। पोजीशन के पास कोई खास मुद्दा नहीं है तो बस एक एफआईआर के जरिए उनकी छवि खराब करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा जो भी एफआईआर दाखिल हुआ उसको तुरंत जमानत कोर्ट ने अलाउ किया है और अवार्ड साहब ऊपर वाले की दुआ से, लोगों की दुआ से आज बाहर है। जो भी सेक्शन पुलिस स्टेशन के माध्यम से लगाए गए हैं, कोर्ट ने पुलिस के काम को वहां पर एक अच्छा सबक, एक अच्छा चपराक दी है कि ऐसे सेक्शन लगाने से पहले अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करो और जो जरूरी सेक्शन है वही लगाओ। जिसकी गरज नहीं है कि जो मैटर बनता ही नहीं है उसको बनाओ मत। इस बार अवार्ड सबको तो टारगेट किया जाता है, पर इस बार उनकी फैमिली को जो टारगेट किया गया है, एक ऑडियो चल रहा है जहां पर धमकी दी गई है कि उड़ाने की बात की गई है। देखिए, मैं आपसे पहली बार नहीं बोल रहा हूँ, इससे पहले भी बोला था कि लगातार मुमरा कलवा विधानसभा का नेतृत्व कर रहा है। उनके अपोजिशन में कोई कैंडिडेट अपोजिशन पार्टी को मिल नहीं रहा है तो बस उनकी एक छवि खराब करने की ये लोग साजिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि एक योद्धा जो होता है ना, जब उसको हराया नहीं जाता ना तो उसको बदनाम करा के हराया जाता है। और यही राजनीति आज मुमरा कलवा विधानसभा में हो रही है और महाराष्ट्र का बहुत दुर्भाग्य है कि ऐसी राजनीति आज महाराष्ट्र के लोग देख रहे हैं, हम लोग अनुभव कर रहे हैं कि ऐसी राजनीति पहले कभी हुई नहीं है। जो राजनीति में नेता लोग के विचारों की लड़ाई रहती है, ना कि किसी नेता ने या किसी लोगों ने आज तक राजनीति को चलते हुए किसी के फैमिली को टारगेट किया है। अभी मैं महेश आहिरे के मुद्दे के ऊपर आ रहा हूँ कि महेश आहिरे जो है एक विवादग्रस्त मुद्दा है मुमरा कलवा और ठाणा का। कहीं नामचीन गुंडों के साथ में उसके संपर्क है और वो एक छटा हुआ बदमाश है। प्राइवेट बाउंसर रख के पूरे मुमरा कलवा विधानसभा में लगातार अपना प्रभाव डालना, लोगों को डराना धमकाना, कार्रवाई के नाम पर वो क्या क्या काम करता है वो गली गली का बच्चा भी जानता है। महेश आहिर मतलब एक विवादग्रस्त व्यक्तिमत्व मुमरा कलवा का है और जिस तरीके से उसकी जो ऑडियो वायरल हुई है इससे साफ दर्शाया जाता है। कल रूता मैम ने ये साफ जाहिर कर दिया है कि कई बार उनका किसी काम को लेके, विकास को काम को लेके या लोगों की जब शिकायतें आती है वो शिकायतों को लेके उनका कई बार महेश आहिरे से फोन के ऊपर चर्चा हुई है। तो उन्होंने साफ कर दिया है कि यह आवाज जो है महेश आहिरे की है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी दुश्मनी अगर अवार्ड साहब के साथ में है तो उनके परिवार को बीच में लाना मतलब बहुत ही एक मतलब गिरी हुई हरकत है। और जिस तरीके से वो ऑडियो वायरल हुआ है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये लोग अवार्ड साहब के कितने पीछे पड़े हुए हैं। तो राष्ट्रवादी की तरफ से फुल सपोर्ट समर्थन दे रहे हैं। हम कल्याण ग्रामीण से बिलोंग करते हैं। कल्याण ग्रामीण से बहुत सारे लोगों का सपोर्ट अवार्ड साहब को है। हम लोग आज भी अवार्ड साहब के सपोर्ट में हैं। जहां अवार्ड साहब हमको आवाज देंगे वहां एक पैर के ऊपर हम लोग खड़े होने के लिए तैयार है। हम लोग खाली
अवार्ड साहब के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन अवार्ड साहब बोलेंगे उस दिन ये पूरा ठाणे जिला में जितने भी राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता है सब लोग मुमरा कलवा मतदार संघ में आ जाएंगे और वहां पर जो परिस्थिति निर्माण हो जाएगी उसके लिए पुलिस प्रशासन जवाबदार रहेगा। लेकिन हमारे अवार्ड साहब ने ये मामला बहुत शांत तरीके से हैंडल करने का सोच लिया है। वो नहीं चाहते कि मुमरा कलवा मतदार संघ में कोई भी आपत्तिजनक परिस्थिति निर्माण हो जाए, उसके वजह से लॉ एंड ऑर्डर धोखे में आ जाए, वो नहीं चाहते। नहीं तो अवार्ड साहब ने अगर एक आवाज कर दिया, एक अपील कर दी तो पूरा मुमरा कलवा हम लोग भर देंगे। इतने कार्यकर्ता एनसीपी के हैं, अरे कल्याण से, मुरबाड से, शाहपुर से हम लोग के व्हाट्सएप ग्रुप में डेली चर्चा हो रही है। लेकिन हम लोग वेट कर रहे हैं अवार्ड साहब के इशारे का। मुमरा में आपके एक कार्यकर्ता है राष्ट्रवादी के शाहरुख सैयद, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जाहिर किया है और एक खुलासा किया है जो धमकी दी गई है वो उनके कॉल पे की गई है, व्हाट्सएप कॉल पर उनको धमकी दी गई है कि पहले तुम्हारे सांप को ठोकेंगे बाद में तुमको ठोकेंगे। ये आज उन्होंने खुलासा किया है, तो इस धमकी को किस तरह देखा जाता है? देखो, शाहरुख सैयद मेरे अच्छे दोस्त है और शाहरुख सैयद का भी मैं बाइट देखा। उन्होंने बोला है कि मैं जब बेंगलोर में था तो मेरे को धमकी आई थी कि पहले तुम्हारे साहब को ठोकेंगे बाद में तुमको ठोक देंगे। तो शाहरुख सैयद ने अगर उसी दिन एफआईआर करा लेता तो आज ये नौबत नहीं आती थी। फिर भी देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने इतने दिन बाद बोला है। तो मेरी पुलिस प्रशासन से अपील रहेगी, अगर वो एफआईआर कराते हैं शाहरुख सैयद तो पुलिस ने उनका स्टेटमेंट बाकायदा जो मोबाइल नंबर से बातचीत हुई थी उनका पूरा सीडीआर निकाल के जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरी एक ये भी अपील है कि जो ऑडियो जो वायरल हो रही है पुलिस प्रशासन को पूरी ईमानदारी के साथ में उसकी छानबीन करनी चाहिए। हमारी मांग है पुलिस प्रशासन से कि आप ईमानदारी से छानबीन करो, जो भी दोषी है इसमें जो भी आउटपुट निकलेगा, जो भी दोषी रहेगा उसके ऊपर सही कानूनी धारा के अंतर्गत मामला दर्ज होना चाहिए, किसी को बख्शना नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग को इस चीज का दुख है कि हमारे कार्यकर्ता जो आवेश में आके ऑडियो वायरल होने के बाद में महेश आयरे को जिस तरीके से थाना कॉर्पोरेशन ऑफिस में उन्होंने हमला किया, मारपीट की, वो दुनिया ने देखा है। हम लोग मारपीट का समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन कार्यकर्ता लोगों को जिस तरीके से ऑडियो वायरल हुई है वो उनके दिमाग में बैठ गई है, उनका गुस्सा काबू में नहीं हुआ है, इसके वजह से ये हालात हो गई है। और मैं तो बोल रहा हूँ कि इसके लिए खुद महेश आयरे जवाबदार है। वो इस तरीके से प्लानिंग नहीं करता था तो उसके ऊपर ये नौबत नहीं आती थी। फिर भी हमारे कार्यकर्ता लोगों के ऊपर जो भी गुनाह दाखिल हुआ है उसके लिए हम लोग वो कार्यकर्ता लोगों के साथ में है, क्योंकि उन्होंने अवार्ड साहब के लिए आवाज उठाई है और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है। और ये हमको हमारे पार्टी में भी यही सिखाया जाता है कि बर्दाश्त करने का भी एक लिमिट होता है। हमारे पवार साहब शांत संयमी रहते हैं, लेकिन हमारे अजीत दादा ने सिखाया है कि अगर सीधे उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।